भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजकीय रूप से स्वतंत्रता और समानता हर नागरिक को देता है। 24 अप्रैल 1993 देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण एक ऐतिहासिक अवसर था। 73 संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 33% महिलाओं को आरक्षण के जरिए सत्ता में और निर्णय में भागीदारी सुनिश्चित की गई और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सशक्त बना। भारत के 20 राज्यों ने महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया। पर क्या समाज में महिलाओं को समान राजनीतिक हक मिला? चलिए देखें। देख रानी, अब जब तू सरपंच बन ही गई है तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना, और कभी भी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मैं तो हूँ ही तेरे साथ। अरे सीमा, ये सरपंची मेरे बस की कहाँ। मैं तो आज तक पंचायत घर तक नहीं गई। तू तो इतने सालों से आशा वर्कर का काम कर रही है, तो तेरे लिए ये सब नया नहीं होगा। अच्छा, तूने भी तो फॉर्म भरा था सरपंची का, वापस क्यों ले लिया? अरे बहन, जान पर बनाए तो कोई सरपंची कैसे ही करे। और वैसे भी इस पुरुष प्रधान समाज को एक महिला का सरपंच होना बर्दाश्त कैसे होगा? क्या मतलब? ऐसा भी क्या हो गया बहन? इच्छा तो मुझे बहुत ही रानी। इतने सालों से आशा वर्कर होने के कारण मैंने ना सिर्फ गांव की बल्कि गांव की औरतों की परेशानियों को भी करीब से देखा है। साफ पानी, प्राथमिक चिकित्सा, अच्छी सड़कें और स्वास्थ्य की ज़रूरत तो हमारे गांव की ही नहीं बल्कि हर गांव की ही है। इसलिए मैंने तो सरपंची का फॉर्म भरने का पूरा फैसला कर लिया था, पर परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती रानी। ये क्या तरक्की करेगी? लटक मटक करके निकली है। हम मूछों वाले बैठे हैं। इसको कहाँ जाना है? बड़ी मेम तो लाज शर्म बिना की है। बाहर निकलेगी तो दूसरे मर्दों के साथ बातें करती फिरेगी। इसके लक्षण अच्छे नहीं है, इसीलिए पुरुषों के साथ बैठ के बातचीत करती है। इसको तो घर में रोटी पकानी है, घर संभालना है और बच्चों को संभालना है। और एक मुझे देख, मुझे तो ये सब इतना कुछ समझ ही नहीं आता। वो तो इस बार महिला आरक्षण की सीट पर मेरे पति ने चुनाव लड़ने को कहा और मुझे ना चाहते हुए भी फॉर्म भरना ही पड़ गया। चल, जो हुआ सो हुआ। अच्छी बात यह है कि अब तू सरपंच है और गांव के विकास में पूरा योगदान दे सकती है। अरे पर घर संभालने में पूरा वक्त चला जाता है। वैसे भी वो तो सब संभाल ही लेते हैं बिना पूछे, और गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने हम थोड़ी ना जा सकते हैं। तुझे पता है रानी, जब हमारे जैसी महिलाओं ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया तो उन्होंने कैसे कैसे बदलाव लाए। महिलाएं जब अगुवाई करती हैं तो खाद्य सुरक्षा, शिशु स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, पानी, आवास और बुनियादी जीवन यापन के मुद्दों को प्राथमिकता मिलती है। हिमाचल प्रदेश की जमुना चौहान 22 साल की सबसे कम उम्र की थारजुन पंचायत महिला सरपंच के रूप में एक मिसाल बनी। लोगों के विरोध का सामना करते हुए उन्होंने गांव में शराबबंदी लागू करवाई। तेलंगाना के पटेलगुड़ा में 27 साल उम्र की पद्माबाई सरपंच 8 गांव की परिषद प्रमुख हैं। स्वयं एक आदिवासी किसान, उन्होंने 2000 किसानों को जल सींचने की तकनीक सिखाई और कृषि उपकरण प्रदान कर किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाया। राजस्थान की नौरती देवी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी ये दलित महिला कंप्यूटर से हरमाड़ा गांव का नेतृत्व करती हैं। वे खुद दिहाड़ी मजदूर थी। उन्होंने 700 मजदूरों को मनरेगा के तहत मिनिमम वेतन प्राप्त करवाया। मैं इस गांव की सरपंच हूँ और मुझे अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है। अब मैं इस गांव की तरक्की में कोई कमी नहीं रहने दूंगी।